नमस्कार साथियों। हरियाणा के बल्लभगढ़ क्षेत्र को हरियाणा के पलवल जिले से जोड़ने के लिए पिछले दिनों हरियाणा के मुख्यमंत्री द्वारा एक घोषणा करने का कार्य किया गया था। इस घोषणा के अनुसार हरियाणा के बल्लभगढ़ के वर्तमान के शहीद राजा नाहर सिंह मेट्रो स्टेशन से लेकर के हरियाणा के पलवल जिले के बस स्टैंड तक एक नई मेट्रो परियोजना को बढ़ाने का कार्य किया जाने वाला था। वर्तमान में यह परियोजना एक तरीके से ग्राउंड जीरो पर कार्य कर रही है, यानी कि वर्तमान में इस परियोजना का कोई अस्तित्व दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन अगर यह परियोजना बनती है तो ये कितनी फायदेमंद होगी, चलिए आज की वीडियो में जानने का कार्य करते हैं। बल्लभगढ़ से पलवल मेट्रो परियोजना नेशनल हाईवे संख्या 19 के ऊपर बनाए जाने का कार्य किया जाने वाला था। जमीनी स्तर की बात करें तो शुरुआत में HMRTC हरियाणा मास रैपिड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की टीम ने यहां पर जायजा लेने का काम किया और बल्लभगढ़ से लेकर के पलवल मेट्रो स्टेशन यानी कि पलवल के बस स्टैंड के क्षेत्र तक 10 नए स्टेशनों को बढ़ाने को लेकर प्रस्तावना जारी करने का भी कार्य किया था। यानी कि वर्तमान की मेट्रो से पलवल बस स्टैंड तक मेट्रो कनेक्टिविटी में 10 नए स्टेशनों के निर्माण कार्य की भूमिका को हरियाणा मास रैपिड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की टीम ने जायजा लेकर चिन्हित करने का कार्य किया। यहाँ पर पुराना रूट एलिवेटेड रूट के रूप में बढ़ाए जाने का कार्य किया जाने वाला था, यानी कि नेशनल हाईवे संख्या 19 के ऊपर से एलिवेटेड ट्रैक के रूप में इस कॉरिडोर का निर्माण कार्य सरकार द्वारा किया जाने वाला था। यहाँ पर 180 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर की लागत खर्च की जाने वाली थी, यानी कि लगभग ये रूट जितना लंबा होगा 24 किलोमीटर लंबे रूट पर प्रति 1 किलोमीटर पर 180 करोड़ रुपए की लागत का खर्चा भी एस्टिमेट तौर पर तैयार किया गया था। इस कुल प्रोजेक्ट पर 4,320 करोड़ रुपए के खर्चे का अनुमान लगाया जा रहा था, जिसके द्वारा बात करें तुरंत जब मनोहर लाल के द्वारा इसकी घोषणा की गई थी तो वहां पर टेक्नो विजिबिलिटी स्टडी रिपोर्ट तैयार करने का कार्य किया गया था। यानी कि ये एक ऐसी रिपोर्ट होती है जो वर्तमान के सर्वेक्षण, जमीन उल्लेख, जमीन उबड़ खापड़, जमीन की ऊंचाई, जमीन की गहराई इत्यादि को लेकर एक रिपोर्ट तैयार की जाती है। जो रिपोर्ट आगे सबमिट की जाती है उस रिपोर्ट के आधार पर ही आगे का डाटा तैयार किया जाता है कि ये जमीन मेट्रो बनाने लायक है या नहीं है। इसके बाद HSMRTC और हरियाणा डिप्रो हरियाणा यानी कि DIPRO हरियाणा की टीम ने भी एक सर्वे किया था। उस सर्वे के आधार पर मेट्रो को लेकर 10 जिन नए स्टेशनों की परियोजना को तैयार करने का कार्य किया था वो इस प्रकार थे, जिनमें शहीद राजा नाहर सिंह मेट्रो की वायलेट लाइन से कनेक्ट करके इससे आगे सेक्टर 58-59 फरीदाबाद के मेट्रो स्टेशन का निर्माण कार्य, उससे आगे बढ़ता हुआ यह मेट्रो कॉरिडोर सीकरी गांव के क्षेत्र में भी एक सीकरी नाम से स्टेशन का निर्माण कार्य किया जाने वाला था। सीकरी के बाद सोफ्ता मेट्रो स्टेशन, सोफ्ता के बाद पर्थला क्षेत्र में पर्थला मेट्रो स्टेशन, उसके बाद बगौला मेट्रो स्टेशन, अल्लाहपुर मेट्रो स्टेशन और उसके बाद पलवल के क्षेत्र में जहां पर एक बाईपास निकल जाता है और एक रोड शहर के अंदर से चला जाता है, वहां पर भी एक स्टेशन का निर्माण कार्य किया जाने वाला था, जिसे ओल्ड GT रोड के पास में और इसके बाद होटल पप्पन प्लाजा के नज़दीक में एक नए स्टेशन का निर्माण कार्य होना था। उसके बाद ये कॉरिडोर पलवल बस स्टैंड तक जाता। इस प्रकार यहाँ पर नए स्टेशनों का निर्माण कार्य हो जाना था। इस परियोजना के बनने के बाद पलवल और फरीदाबाद के क्षेत्रों को कई गुना तक फायदा पहुंच रहा था, क्योंकि वर्तमान में ट्रैफिक जैम जैसी समस्या पलवल और फरीदाबाद के क्षेत्र में देखी जा सकती है, जिससे भी काफ़ी हद तक निजात मिलता और यात्रियों को एक अच्छा परिवहन साधन भी मिलने वाला था, जिसमें यहाँ के विकास की गाथा को बढ़ाने का कार्य मिलता। यहाँ पर पलवल के क्षेत्र में और भी ज़्यादा तेज़ी से औद्योगिक क्षेत्र में बढ़ावा देने का कार्य भी किया जाने वाला था। यहाँ पर व्यापार के क्षेत्र में बड़ी बूम देखने को मिलती। बड़ी संख्या में व्यापारी इस क्षेत्र में जब मेट्रो कॉरिडोर की घोषणा की गई थी तब भी काफ़ी ज़्यादा लोगों ने यहाँ पर ज़मीन खरीदने का कार्य किया था। लेकिन आज के दिन लोग यहाँ पर ज़मीन खरीद कर रुक चुके हैं, क्योंकि उन्हें भी लगने लगा है कि बल्लभगढ़ से पलवल मेट्रो कॉरिडोर ग्राउंड जीरो तक पहुंच चुका है। इसके बाद प्रॉपर्टी के क्षेत्र में भी बड़ा महंगा यहाँ पर रेट होने वाला था, क्योंकि 10 किलोमीटर लंबा जब ये कॉरिडोर बिछ जाता तो यहाँ पर मेट्रो आने से जमीन के रेटों में भारी उछाल देखा जाने वाला था। मुख्य नेशनल हाईवे संख्या 19 पर पड़ने वाली जमीन का रेट सबसे ज्यादा उछाल मारने वाला था, लेकिन प्रोजेक्ट अधर में अटकने से ये भी काम जीरो पर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर जमीन अधिग्रहण की बात करें तो बल्लभगढ़ से पलवल मेट्रो कॉरिडोर पर किसी प्रकार की जमीन अधिग्रहण नहीं करने वाली थी, क्योंकि यहाँ पर जमीन की आवश्यकता सरकार को नहीं पड़नी थी। जमीन
अधिग्रहण की आवश्यकता तब पड़ती है जब किसी मेट्रो कॉरिडोर को किसी शहरी आबादी, किसी एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर से क्रॉस करवाया जाए, लेकिन ज्यादातर केसेस में मेट्रो को नेशनल हाईवे के बीच से ही क्रॉस करवाया जाता है। कई जगह पर मेट्रो को अंडरग्राउंड चलाया जाता है, तो इस प्रकार सरकारी जमीन पर ही मेट्रो कॉरिडोर बनाया जाता है। तो जमीन अधिग्रहण की आवश्यकता यहाँ पर न के बराबर पड़ने वाली थी और इस कॉरिडोर में सरकार प्रति किलोमीटर 180 करोड़ का खर्च भी करने वाली थी। क्या आप भी चाहते हैं बल्लभगढ़ से पलवल तक मेट्रो कॉरिडोर का निर्माण कार्य हो, या सरकार, आपको क्या लगता है कि सरकार कब तक इस मेट्रो कॉरिडोर का निर्माण कर देगी, या सरकार इस मेट्रो कॉरिडोर को भी अन्य परियोजनाओं की तर्ज पर ही अधर में अटकाने का काम करेगी? कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट करके अपनी राय बताने का कार्य जरूर करें। इसी के साथ अगले वीडियो तक आप लोगों से विदा लेते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। किया इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल टाउनशिप, सस्ते और अच्छे प्लॉट लेने के लिए 9205454920 पर संपर्क करें।